हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन डाइकिन VRV4 में, डाइकिन VRV-X में और डाइकिन के VRV स्मार्ट में, जिसमें डिस्प्ले वाले मॉडल रहता ना, अपने को डिस्प्ले तो सब में ही रहता, थोड़े में अपने को इंडिकेटर्स वाले डिस्प्ले रहते, थोड़े में डिजिटल डिस्प्ले रहते। अब डिजिटल डिस्प्लेस में अपने को वो मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मॉडल्स के अंदर अपन गैस चेक कर सकते, जो अपने को डिजिटल डिस्प्ले रहते ना, इसके अंदर रीडिंग आती, और रीडिंग से अपन गैस चेक कर सकते, समझो कितना रिटर्न आ रहा, कितना डिस्चार्ज का है, सेक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर दोनों चेक कर सकते समझो। अब वो कैसा चेक कर सकते हैं बोले तो, अब इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए रहते हैं प्रेशर, इसलिए अपन ये सेंसर से वो सेंस करके कितना रिटर्न आ रहा, कितना डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा बताता। अब उसके वास्ते अपने को सिंपल है, यहाँ पे अपन डिस्प्ले पे आ जाएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद में अपने को यहाँ पे 3 बटन आ रहते, मोड, सेट, रिटर्न। अब मोड, सेट, रिटर्न में देख अपने को फर्स्ट मोड बटन दबाने का है। मोड बटन दबाने के बाद में देख सकते हैं 100 आता अपने को, ऐसा 100 आने के बाद में सेट बटन को 42 बार दबाना। 142 आया था, जब 142 पे जो है अपने को डिस्चार्ज का प्रेशर बताता। पहले सेक्शन का प्रेशर चेक कर लेंगे, तो 143 पे अपने को सेक्शन का प्रेशर है। तो अब इसमें 142 पे डिस्चार्ज का प्रेशर है और 143 पे सेक्शन का प्रेशर है। अब कहीं को बोले तो मैं लाइन यहाँ पे सेक्शन के पाइप को लगा के रखा, बड़े पाइप को। तो पहले सेक्शन का प्रेशर चेक कर लेंगे। सेक्शन का प्रेशर चेक करने का से सिंपल वही है, मोड को एक बार दबा के 43 बार सेट को दबाना, सेट के बटन को, या फिर सेट के बटन को लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करके रख देना 43 आया तक। जैसा 43 आया उसके बाद में रिटर्न एक बार दबा देना। रिटर्न दबाते कि देख सकते 0.86 MPa में बता रहा अपने को प्रेशर। ये PSI में कन्वर्ट करने का रहता है। अब इसको PSI में कन्वर्ट करना एकदम ईजी है। या तो गूगल पे जो है अपने को एक वेबसाइट बने हुआ है, मतलब PSI टू ऐसा MPa बोल के मारते कि जब अपने को आ जाता समझो, ये जो प्रेशर है रीडिंग वहाँ पे डाल दिया तो ऑटोमेटिक गूगल कर देता। या फिर इसके लिए एकदम सिंपल एक मेथड है, उसके लिए कैलकुलेटर होना पड़ता है अपने को। 1 MPa 145 PSI, 145 PSI 1 MPa। तो वो कैसा करना, अब अपन फर्स्ट जो रीडिंग है ना यहाँ पे वो चेक कर लेना। अब रीडिंग कितनी आ रही है यहाँ पे 0.85 रीडिंग आ रही। तो अब कैलकुलेटर में 0.85 मार दिया भाई। 0.85 मारे के बाद में इसको इंटू कर देना। 0.85 इंटू जो x है ना, इंटू है वो, इंटू 145। तो अब देख सकते हैं 123.25 PSI आ रहा अपने को प्रेशर, जो रिटर्न है ना। तो वो सही है नहीं है अपन एक बार गेज में चेक करेंगे। सेक्शन पे लाइन लगे हुई है, हम यहाँ देख सकते हैं ये 100 है, 100, 110, 120, 130। तो 130 आ रहा है इसके अंदर रिटर्न, 130 नहीं 127, 126 आ रहा समझो। तो अब यहाँ पे अपने को कितना आया था रीडिंग 123 आया। तो एक 5 PS अप डाउन आ रहा समझो, 5 PS इसमें अपने को कम बता रहा, उसमें गेज में ज़्यादा बता रहा। अब ये गेज भी उतना सही नहीं है समझो। अगर अपने को कोई अच्छा बड़ी सेटिस्फाई कंपनी का अगर गेज रहा तो उसके अंदर अपने को एकदम एक्यूरेट बताता। तो ये प्रेशर जो है अपने को, इसमें अपने को जो स्विच लगे हुए हैं ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर के सेंसर्स, उसकी वजह से अपने को प्रेशर बता रहा। सेम अपन डिस्चार्ज में लगा के चेक करे तो भी डिस्चार्ज में यहाँ पे जितना बता रहा ना, ये रीडिंग उतना ही बताती है अपने को। अब कभी क्या होता अपने का इत्तेफाक से लाइन गेज लाना भूल जाते हैं, या फिर अपना गेज नीचे गिर गया, खराब हो गया, या लाइन में कहीं लीक हो गया लगाते वक्त, या फिर अपन गैस वेस्ट नहीं करना चाह रहे। मेन यही है समझो मकसद डाइकिन का इसमें देने का। बार बार लाइन गेज लगाने की वजह से जो अपना गैस वेस्ट होता ना, गैस वेस्ट नहीं होना बल्कि उसको सेव करने के वास्ते उन्हें ऐसा सेटिंग दे दिया समझो। एकदम सिंपल है, फिर से एक बार देख लेंगे। रिटर्न दबा देके मैं इसको नॉर्मल कर दिया। अब रिटर्न दबाने, रिटर्न मतलब मोड बटन दबा दिया तो इन्हें रिटर्न हो जाता पूरा। अब गैस चेक करने के वास्ते अपने को डिस्चार्ज का प्रेशर अलग चेक करना है, सेक्शन का प्रेशर अलग चेक करना है। अगर एक बार अपन सेक्शन का प्रेशर चेक कर लिए समझो, बैक दबाते कि फिर 0 पे आ जाता हूँ, पूरा ऐसा ब्लैंक हो जाता। फिर मोड को एक बार दबाए के बाद देख सकते 100 आ रहा। 100 आने के बाद में सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, या फिर 42 बार दबा सकते तो दबाना। मैं तो नहीं दबा सकता हूँ इसलिए लॉन्ग प्रेस करके रखूँ। 140 पे छोड़ देता हूँ इसको मैं। 140, 141, 142, 142 आ गए के बाद में रिटर्न का बटन एक बार दबा देना, जो BS3 का बटन है ना। रिटर्न दबाते कि अब ये डिस्चार्ज प्रेशर है अपने को 2.55। अब ये 2.55 MPa है अपने को। अब MPa को PSI में कैसा कन्वर्ट करना है वो भी बता दिया। 2.55 इंटू 145 कर देना। तो अब उसके अंदर रिजल्ट आया था अपने को 2.56, 2.57 कम ज़्यादा हो रहा प्रेशर, 2.56 इंटू 145। डिस्चार्ज प्रेशर 371 डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है इसके अंदर।
तो सेम ऐसे ही है, डिस्चार्ज चेक करने के वास्ते 142 पे चेक करना है और सेक्शन चेक करने के वास्ते 143 पे चेक करना है। फिर उसके बाद पूरा हो गए के बाद बैक करके रिटर्न का जो बटन है दबा दिए तो बैक हो जाता, नॉर्मल आता आउटडोर अपना, बस इतना कर देना है। और इन दोनों को कंपेयर करें तो लाइन से जो चेक कर रहे हैं अपन गेज लगा के, इनसे और जो रीडिंग से अपन कंपेयर करें तो एकदम एक्यूरेट आ रहा समझो। तो 5 PSI का अपने को फर्क आ रहा समझो। मशीन से चेक करें तो मशीन के सेंसर्स में एकदम एक्यूरेट बताता अपने को। अगर ये गेज अपने पास थोड़ा ब्रांडेड वाला रहता था तो अब इसमें भी अपने को उतना ही बताता था जितना इसमें बता रहा ना। वैसे भी प्रेशर कम ज़्यादा होते रहता, तो 5 PS का उतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता समझो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।